नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश किशोर। चलिए आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो एसआईपी शुरू करते हैं वो एसआईपी शुरू करते समय आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप लोग को लंबे समय में और लोगों से ज़्यादा वेल्थ बन सके। नहीं तो देखा गया है कि बहुत ऐसे लोग हैं कि एसआईपी तो शुरू कर दिया है पर उनको पता ही नहीं है कि ये सब होता क्या है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे एसआईपी जो शुरू करते हैं उसमें क्या क्या ध्यान रखें, जैसे कि एक डायरेक्ट रेगुलर प्लान क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, उसके बाद में एवम क्या होता है, उसका सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद इसको बताने के बाद में आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा कि कैसे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि जब हम उस फंड का ये सब जो बता रहे हैं वो कैसे देखें। आज जब तक हम लोग को पता नहीं रहेगा तो हम लंबे समय में पैसा तो डालेंगे पर जितना वेल्थ बनना चाहिए उसमें बनेगा नहीं। इसीलिए चलिए इस टॉपिक पर आज मैं बात करूंगा, जिससे कि एसआईपी शुरू करते समय हम लोग को क्या क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए। वीडियो में आप लोग बने रहिए ताकि आप लोग जब स्किप करके के वीडियो देखते हैं ना तो समझ में नहीं आता है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग जब देखिएगा पूरा वीडियो तब आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ ये काम कैसे करता है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले टाइम होराइजन। टाइम होराइजन का मतलब होता है कि अपने अनुसार, जैसे कि कितने समय के लिए कर रहे हैं अपने आप से। जैसे और क्लास में करते हैं ना, जैसे मान लीजिए एफडी करते हैं चाहे एलआईसी करते हैं, उसमें टाइम ड्यूरेशन होता है कि 5 साल 10 साल, उसके बाद निकालते हैं। तो इसमें टाइम होराइजन अपने सेट करना है, इसमें टाइम डालने का कोई सेट नहीं है, पर ये आप सेट कर सकते हैं कि हमको 10 साल के बाद पैसा लगाना है, 5 साल के बाद लगाना है। तो ऐसे अपने टाइम होराइजन को सेट कीजिए कि मान लीजिए अगर किसी को रिक्वायरमेंट है कि हमको 5 साल के बाद लगाना है तो 5 साल से 7 साल के लिए ही लगाना है, तो आपको मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में जाना चाहिए। मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप क्यों? क्योंकि मल्टी कैप में बॉन्ड इक्विटी डेट सब रहता है, और फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के ऊपर जैसे मार्केट का ट्रेंड होता है वैसे फंड मैनेजर अपने हिसाब से चेंज कर लेता है। इसीलिए 5 से 7 साल के अगर टाइम होराइजन है तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर 10 साल से प्लस टाइम है, 7 साल 10 साल से प्लस टाइम है, तो आप लोग को स्मॉल कैप मिड कैप में जाना चाहिए। चलिए तीसरी बात, उस फंड में सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एवम क्या है। एवम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो पैसा हम लोग एसआईपी लमसम म्यूचुअल फंड में जो लगाते हैं वो टोटल फंड का एवम क्या है, यानी कितना उसमें पैसा लोगों ने लगाया है। तो देखिए जिस फंड का एवम अगर 5,000 6,000 करोड़ से ऊपर है तो आप उस फंड में जाइए। क्योंकि देखिए अगर छोटे से कंपनी है तो मान लीजिए उसमें जो भी मैनेजमेंट वो छोटे लेवल से होगा, और वहीं अगर बड़े कंपनी है तो उसमें मतलब इंटेलिजेंट बंदा रखा जाएगा, क्योंकि उतना बड़े को मैनेज करना है। तो इसी के फैक्टर होता है कि 5,000 6,000 करोड़ से अगर ऊपर एवम है तो उसमें जाना चाहिए, इसलिए उसका परफॉर्मेंस अच्छा दिखता है। दूसरी चीज, चलिए तीसरी, उस फंड का आपको 5 से 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। 5 से 7 साल ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब होता है उसका रिटर्न क्या दिया है। अगर उसका रिटर्न 5 से 7 साल का अच्छा है तभी उसमें जाइए, नहीं तो जानते हैं क्या होता है 1 से 2 साल का रिटर्न देखते हैं और कहते हैं तो इतना रिटर्न दिया, उसमें चल जाता है। उसके बाद फंड क्या होता है वो डाउन होने लगता है फंड का परफॉर्मेंस, तब कहते हैं अरे यार मैं तो इसमें करके फंस गया। तो ऐसे नहीं करना। इसी सभी बातों को ध्यान देने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। चलिए ये तो हो गया आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो फंड सेलेक्ट करते हैं उसमें एक होता है डायरेक्ट, एक होता है रेगुलर। तो सब उसमें डायरेक्ट प्लान में आपको जाना चाहिए। और ग्रोथ क्या होता है कि उसमें डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है, जो कि हमको डायरेक्ट और ग्रोथ में जाना चाहिए। ग्रोथ का मतलब होता है कि जो भी आप एसआईपी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं वो कोई ना कोई फंड क्या स्टॉक जो होता है वो जहाँ हमें लोग स्टॉक में पैसा लगता है उसमें से डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड हम लोग को नहीं चाहिए, तो ग्रोथ में अगर प्लान चूज करके लगाते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको जो भी डिविडेंड का पैसा मिलेगा, बोनस का पैसा मिलेगा, वो भी री इन्वेस्ट हो जाएगा, तो ज्यादा आप लोग को रिटर्न मिलेगा लंबे समय में चांस रहता है। इसीलिए डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ प्लान में जाना चाहिए।
चलिए, चौथी बात क्या ध्यान रखना है हम लोग को, उस फंड में लॉकेट पीरियड नहीं होना चाहिए। लॉकेट पीरियड का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए पैसा डालें, पैसा डालने के बाद कुछ समय के लिए कुछ फंड होते हैं कि जैसे लॉक हो जाते हैं, जैसे कि 2 साल 3 साल 5 साल, तो उस सबको ध्यान देना है। लॉकेट पीरियड कैसे ध्यान देंगे कि तो उसमें लॉकेट पीरियड नील रहेगा, नील लिखा रहेगा, नहीं तो ओपन एंडेड वो लिखा रहेगा, तो वो आपको फंड में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में चलिए होना चाहिए। अब देखिए उस फंड का एक्सपेंस रेशियो मतलब होता है कि जो हम लोग एसआईपी म्यूचुअल फंड के जरिए उसमें पैसा लगाते हैं, तो उस जो फंड मैनेजर है मैनेज करता है उसके एक्सपेंस रेशियो खर्चा कितना है, कितना हम लोग से खर्चा लेता है। जैसे हम लोग कोई घर में काम करता है ना, तो हम लोग पैसा देते हैं, काम कर रहा है भाई ना, तो उसीलिए हम लोग को पैसा जब दे रहे हैं तो अपने मतलब जानकारी के अनुसार अपने फंड को हम लोग पैसा को मैनेज करता है, तो कुछ ना कुछ तो भाई पैसा लेगा ना, तो इसीलिए उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। उसमें एक्सपेंस रेशियो जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि लंबे समय में जब एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहेगा ना, तो आप लोग को दूसरे जो एक्सपेंस रेशियो कम है उससे आप लोग पैसा कम बनेगा, तो इसीलिए एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। चलिए ये आप लोग को दिखाया। अब चलिए लाइव हम दिखा रहे हैं कि इस सब को देखते कैसे हैं। यहाँ देखिए बोर्ड पे देखिए, मैं अभी आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं, चलिए बोर्ड पर देखिए, आप लोगों को एंजल वन खोला। ठीक है, एंजल वन जैसे खोलेंगे सब आप कोई भी ऐप में देख सकते हैं, सबका थोड़ा बहुत का अंतर होता है, पर एंजल वन आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे दिखता है, इसका मैं बताऊंगा कि कैसे आप खोल भी सकते हैं। चलिए जैसे कि पहले सबसे पहले होम देखता है, जब फर्स्ट पेज खोलिएगा तो इसमें होम दिखेगा, उसके बाद वॉच लिस्ट दिखेगा, उसके बाद पोर्टफोलियो दिखेगा, ऑर्डर दिखेगा, अकाउंट दिखेगा। तो होम पे रहना देना है, यहाँ होम पे रहने देना। उसके बाद यहाँ आता है सर्च, सर्च पे आपको क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए आपको हमको अगर 5 साल 7 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना है, जैसे फ्लेक्सी कैप हो गया। ठीक है, जैसे फ्लेक्सी कैप में अगर जाना है तो आपको यहाँ जाना है, जैसे एफ लिखे और म्यूचुअल फंड के लिए, तो यहाँ देखिए दिखा रहा है आपको सबसे टॉप, और उसके अनुसार से जैसे जैसे रिटर्न उसे नीचे दिखा रहा है। तो सबसे ऊपर टॉप पर अब कौन सा फंड चल रहा है, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। अब देखिए ये 3 साल का रिटर्न दिखा रहा है, सबका 3 साल का रिटर्न दिखा रहा है, जिसमें आपको 22% लगभग ये 3 साल का रिटर्न दिखा रहा है फ्लेक्सी कैप का। उसमें मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप का 21%, ITI फ्लेक्सी कैप का 20%, इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप के 20%। अब इसमें अंदर आपको जाना। अब चलिए मान लें कि तो फ्लेक्सी कैप हो गया, अब चलिए आपको स्मॉल कैप के दिखा रहा हूँ। सुनिए SMA स्मॉल कैप आया, थोड़ा नेट मेरा स्लो चल रहा है, अभी खुल रहा है। हाँ चलिए अब आ गया, मान लीजिए ये स्मॉल कैप का आया। ठीक है, अब स्मॉल कैप में आपको सबका ऑल टाइम व्यू परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें देखना है हमको, तो ऊपर दिखा रहा है जैसे कि इन्वेस्को को 24%, ITI स्मॉल कैप का 27%, 3 साल का दिखा रहा है, क्वांट का दिखा रहा है 3 साल का 19%। चलिए मानते हैं कि हम देखें इन्वेस्को के। अब इन्वेस्को को क्लिक करेंगे तब इसमें देखिए क्या दिखा रहा है। जैसे बोला था ना कि आपको जब क्लिक कीजिएगा तो सबको दिखाएगा। सबसे पहले ऊपर देखिए क्या लिखा है, फंड डिटेल। फंड डिटेल के नीचे जाइएगा तो देखिए क्या लिखा है, डायरेक्ट ग्रोथ। बताया ना, डायरेक्ट ग्रोथ। डायरेक्ट ग्रोथ का मतलब बताया भी क्या है कि डायरेक्ट फंड में डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्ट प्लान ले रहे हैं, सीधे MC से ले रहे हैं, तो वही है डायरेक्ट ग्रोथ। और ग्रोथ मतलब जो भी हमारा डिविडेंड मिला वो इसमें मेरा री इन्वेस्ट होगा। आप देखिए ये तो समझा दिया। उसके बाद देखिए नीचे क्या है, नीचे अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 6 महीना में कितना दिया है, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, ऑल टाइम कितना दिया, फंड कब से चालू हुआ है, 2018 से चालू हुआ है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब देखिए इसमें आपको कैलकुलेटर भी देता है कि ये फंड कितने दिनों में कितना पैसा बनाया है। जैसे मान लीजिए अगर कोई SIP किया है, यहाँ रखिए, अगर मान लीजिए अगर 1500 का SIP कोई किया है, ठीक है, अगर 5 साल किया है, तो इस 5 साल अगर 1500 का SIP किया है, 1500 रुपया पर मंथ, 5 साल चलाया है, पीछे 5 साल का रिकॉर्ड दिखा रहा है फंड, पीछे 5 साल 1500 रुपया पर मंथ चलाया, तो उसने 1,63,300
₹97 ये फंड ने बनाया, कोई अगर चलाया है तो यही वन टाइम में जाइए और यही अगर सिलेक्ट कीजिए। मानते हैं कोई अगर वन टाइम में अगर 1,00,000 रुपया रखा, 1,05,100, तो वो 5 साल में कितना बनाया है, 2,69,111 रुपये बनाया है। 3 साल में कितना बनाया है, अगर वन टाइम रखा है तो 5 साल पहले का रिकॉर्ड दिखा रहा है तो 1,96,000। बताइए 3 साल में कितना बनाया है, 1,96,000। अब आप लोग सोच सकते हैं कि हाँ ये कितना परसेंटेज का, देखिए रिटर्न दिखा रहा है। अभी 3 साल में 24% का रिटर्न दिखा रहा है। अब नीचे आइए, नीचे ये सब डिटेल देखने के लिए कैसे देखते हैं। अब यहाँ लिखा रहेगा अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, फंडेज। फंडेज का मतलब है कितने दिन हुआ इस फंड का चालू हुए। ये फंड का चालू हुआ 7 वर्ष हो गया, 7 साल हो गया। एवं देखिए यही बोला एवं सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसका क्या है, एवं 14,774 करोड़ का एवं है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इतना इसमें लोगों ने SIP म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाया है इस म्यूचुअल फंड में। अब यहाँ देखिए जो लिखा है लॉक इन पीरियड, यानी कहने वाला लॉक इन पीरियड का मतलब होता है इसमें नील है, यानी कोई लॉक नहीं है। ओपन इंडिया जब मन का पैसा डालिए, जब मन के विड्रॉल कीजिए, उसमें कोई आप लोग को ये नहीं है कि नहीं लॉक हो जाएगा। एग्जिट लोड इसमें कुछ रहता है, जैसे कि आप पैसा डाल रहे हैं, अगर 10% पैसा अगर मान लीजिए कि अगर 1,00,000 रुपया डालें और 1,00,000 में से अगर 10,000 से ज़्यादा निकाल रहे हैं 1 साल से पहले तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा निकालेगा, जैसे 1,00,000 विड्रॉल कीजिए तो आपको एग्जिट लोड ये दिखा रहा है कि लगेगा आपको। तो इसीलिए 1 साल जब पैसा लगा तो 1 साल से ऊपर ही आप लोगों को रिडीम कुछ भी करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो बताया ना, इसके क्या है 0.064% कम है। जब भी आप अगर डायरेक्ट प्लान लीजिएगा तो इसमें एक्सपेंस रेशियो कम ही होता है। अगर रेगुलर प्लान लीजिएगा तो वो एक्सपेंस रेशियो उसमें ज़्यादा होता है। तो हमको क्या देना है, डायरेक्ट प्लान में, ठीक है। उसमें आप लोग को लंबे समय में ज़्यादा पैसा बनने का चांस रहता है। चलिए आप लोगों को तो समझ में आया कि कैसे कैसे देखना है। उसके बाद में ये सब कुछ करने के लिए ये जैसे कि मान लीजिए एंजल वन है तो आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा ना, जैसे बैंक में पैसा रखने अकाउंट खोलते हैं। तो इसीलिए ये सब कुछ करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत हो। वही एंजल वन, अपस्टॉक, जीरोधा सबका अपना अलग अलग है। तो किसी फंड से आप किसी मतलब ऐप से कर सकते हैं। तो चलिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है, डीमेट अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे। उसके बाद में पेन, आधार, मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करके आप खोल सकते हैं। खोलने के बाद आपको जो भी इसमें आपको करना है तब कर सकते हैं। ये सब देख लीजिएगा और उसके बाद तब आपको जितना मन करे पहले कम से कीजिए। पहले सबसे पहले ये जो भी मैं वीडियो में बताता हूँ ना, ये नॉलेज के तौर पे लीजिए, क्योंकि अगर नॉलेज रहेगा आपको तो दूसरे लोगों से आप ज़्यादा पैसा बनाइएगा और ज़्यादा वेल्थ जब बनेगा तो आप लोग बेहतर सब तरह से रह पाइएगा। अब देखिए डीमेट अकाउंट खोलने के लिए मैं बता दिया, पेन चाहिए, आधार चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। कहीं नहीं जाना, आपको लिंक पर क्लिक करना है। आपको जैसे जैसे प्रोसेस आएगा, जैसे दूसरा ऐप में लॉगिन करते हैं वैसे ही इसको अकाउंट खोलना है। 24-48 घंटे में अकाउंट खुल जाएगा। इसके जरिए आपको इसमें SIP, म्यूचुअल फंड, ETF सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड मैं जो भी वीडियो डालूं आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले पहुंचने का मतलब ये है कि अगर इस अवेयरनेस के अगर चाहिए तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आप लोग देखिएगा हाँ ये वीडियो आया है, इससे रिलेटेड आपको जो भी कोई कमेंट हो तो उसमें कीजिएगा कि हाँ ये नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं रहा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को कमेंट का जवाब दूंगा। क्योंकि जब तक आप लोग अगर नहीं समझ में रहा, कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमको क्या पता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो कमेंट कीजिए तब तो हमको पता चलेगा। तो उस अगले वाले वीडियो में मैं आप लोग को उसका जवाब दूंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसको आपको दिखाऊंगा। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा मैं सोल्व करूंगा। बाकी नमस्कार।